संदीप स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी बाय संदीप पे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कक्षा 10 की गणित। तो दोस्तों यह प्रश्नावली है 1.2 का प्रश्न 2। प्रश्न 1 को दोस्तों हम लोगों ने लेक्चर 6 में जो है अच्छे तरीके से सॉल्व किया हुआ है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने शानदार क्वेश्चन की शुरुआत एकदम शानदार तरीके से करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में से HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से इसमें पूछना चाहूंगा कि भाई HCF का पूरा नाम क्या होता है? क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसी तरीके से LCM का पूरा नाम लेस्ट कॉमन। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है। एक है 26 और 91। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं 26 और 91 का। तो सबसे पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे क्या, 2 गुणे 13। ठीक, और इसी तरीके से 91 का क्या होगा भाई, 13 सते 91 यानी 13 गुणे 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या 7 गुणे 13 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर देखो सबसे पहले हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे, HCF। क्या भाई, HCF तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है हमें पता है, HCF में हम केवल उसी संख्या को लिखते हैं जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में रहता है। तो देखो जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में है, क्या है भैया, 13 है, तो हम केवल क्या लिखेंगे, 13 को लिखेंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं LCM लेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है भाई, तो LCM में क्या होता है, वह संख्या जो दोनों में मिलता है उसे तो लिखते हैं, साथ ही साथ जो संख्या नहीं मिलती है उसे भी क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या मिल रहा है, दोनों में 13 मिल रहा है, तो सबसे पहले एक 13 लिख देंगे, बाकी क्या क्या बच रहा है, एक 2 बच रहा है और एक 7, तो इसको भी लिख लेते हैं, 2 गुणे 7 इस तरीके से। अब इन सबका गुणा कर देते हैं, इन सबका गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 13 दूना 26। अब 26 इसमें 7 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा भाई, 7 छंग 42 का 2 हासिल लग गया 4, और कितना 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी 182 आ गया। यह क्या आया है, यह हमारा LCM है, और HCF कितना है, 13 है। तो इसमें कहा गया है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो यहीं पे जांच कर लेते हैं, लिख देते हैं क्या, जांच। जांच क्या करना है भाई, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। हमने HCF और LCM निकाल लिया है, और हमें संख्या दिया हुआ है भाई कितना, 26 और 91। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना, 26 गुणे 91 बराबर, हमें HCF निकाले हैं कितना 13, और LCM कितना निकाले हैं भैया 182। ठीक है, अब इसका हम कर देते हैं गुणा। तो देखो इसका गुणा करेंगे तो आप सब कर सकते हैं, 26 गुणे 91 अलग अलग लिख के, या हम देखो करते हैं अपने तरीके से। सबसे पहले हम 9 का गुणा करेंगे, इधर कितना हो जाएगा, 9 छक 54 का 4 हासिल लग गया कितना भाई 5, 9 दूना 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, प्लस 26 एकम 26। क्लियर है, अब इसको हम जोड़ देंगे, बराबर इसका गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 का 6 हासिल लग गया 2, फिर कितना हो जाएगा भाई 13 बट्ठे 104 में 2 जोड़ देंगे तो 106 हासिल लग गया 10, 13 एकम 13 10 23। ठीक है, यानी कि 2366। अब इसको जोड़ देते हैं, देखो कितना हो जाएगा 6, और यह कितना हो जाएगा 4 और 2 हो जाएगा 6, फिर आ गया 23। यानी कि HCF जो आया है, HCF गुणे LCM जो आया है दोस्तों, वह किसके बराबर है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। ठीक है ना, हमने जांच भी कर लिया, क्योंकि इसमें कहा गया है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो देखो हमने दो संख्या यहाँ पे लिखा 26 और 91, दोनों का गुणा करा दिया, यहाँ पे कितना आ गया 2366। यहाँ पे भी HCF गुणे LCM यहाँ पे कराया है हमने, तो यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रश्न 2 क्या है। इसमें दिया हुआ है भाई हमको 510 और 92। तो सबसे पहले हम 510 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं इस तरीके से, 510 इसको काटेंगे कितने से, 2 से, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, फिर कितना 2 पंजे 10, फिर इसको काट देते हैं कितने से भाई, 3 से, 3 से काटो, देखो
तो सीधे 5 से काटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पचे 25, 5 एकम 5, ठीक। फिर 3 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, फिर 17 से कट जाएगा तो हो गया 1, ठीक है। इसी तरीके से हम किसका कर लेते हैं, 92 का। 92 का कटेगा तो क्या हो जाएगा भाई, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तेईस 6, फिर डायरेक्टली 23 एकम 23। तो हम लिख देते हैं 510। 510 का अभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिला, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, क्लियर है। और 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला भाई, क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23, क्लियर है सभी को, क्लियर। तो इसमें हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर उसके बाद LCM, ठीक है। तो देखो ये HCF क्या हो जाएगा भाई, HCF हमने क्या बताया, HCF में हम केवल उसी संख्या को लिखेंगे जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में मौजूद होगा। तो देखो क्या क्या दिख रहा है हमको, 1 2 दिख रहा है और क्या दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो यानी इसका जो HCF होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं LCM। LCM तो LCM में क्या होता है भाई, जो संख्या मिलता है उसे तो लिखते हैं, साथ ही साथ जो संख्या नहीं मिलता है उसे भी क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो आओ देखो, हमने अभी देखा 2 मिला था जो कि हमारा HCF था, तो केवल 1 2 रहेगा, केवल 1 2 रहेगा। गुणे यहाँ पे 1 2 है तो 1 2 और हो जाएगा, फिर गुणे यहाँ पे कितना है, 3 है 5 है 17 है 23 है, तो लिख देते हैं 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। इन सब का गुणा करेंगे तो हमें जाके LCM मिलेगा। तो गुणा कर लेते हैं, देखो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तेई 12 और हो जाएगा 12 पंजे 60, कितना हो जाएगा भाई, 12 पंजे 60, ठीक है। अब गुणे 17 को गुणा कर देते हैं कितने से, 23 से, तो कितना हो जाएगा, 17 तिया 51, 17 तिया 51 का 1 हाथ से लग गया 5 और 17 दूना 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा, 39, ठीक है। यानी कि 391 गुणे 60। अब इसका भी गुणा कर लेते हैं, यहीं पे देखो कितना हो जाएगा, 6 का गुणा करेंगे डायरेक्ट 0 1 लिख देते हैं, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 9 54, 6 9 54 का 4 हाथ से लग गया 5, ठीक है। अब हो जाएगा 36 18, 18 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23, कितना हो जाएगा, 23। यह हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा भैया, LCM, ठीक है। कितना हुआ LCM भैया, 23,460 कह सकते हैं, ठीक है। फिर अब हम देख लेते हैं जांच, क्या देख लेते हैं भैया, जांच, क्योंकि हमसे कहा गया है कि जांच भी क्या करना है, करना है। तो देखो जांच क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्या कौन कौन सी, 510 और 92 का गुणनफल कितना होना चाहिए, HCF गुणे LCM के बराबर होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं डायरेक्टली दो संख्या, क्या क्या, 510 गुणे 92, क्या लिखते हैं भाई, 510 गुणते 92 बराबर, हमने निकाला है HCF 2 गुणते LCM कितना है भैया, 23,460। क्लियर है सभी को, क्लियर है, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं, गुणा आप अपने तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम गुणा करते हैं यहाँ पे, तो 9 को गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले 0, फिर हो जाएगा 0 और 9 का 9 कितना हो जाएगा भाई, 9 9 पचे 45, फिर प्लस कितना हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 0 और कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, ठीक है, बराबर। अब 2 का गुणा इधर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 0, 6 दूना 12 का 2 हासिल लग गया 1, 4 दूना 8 और 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा 20, फिर कितना 9, 5 1 6, फिर 4 बराबर हो गया कितना, 46,920 बराबर 46,920। क्लियर है सभी को, क्लियर है। गुणा आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, गुणा को देख के घबराइए नहीं एकदम, ठीक है। तो यही हो गया हम लोगों का राइट आंसर, HCF 2, LCM कितना भैया, 23,460। क्लियर है सबको, क्लियर है। अब देख लेते हैं, 2 हो गया, यानी लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट है भैया, कितना है, तीसरा क्वेश्चन है, तो इसको हटा दें, आप लोग इसे नोट कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक। तो दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न 3 क्या है, 366 और 54, हमें दो संख्या दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कितना, 366, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितने से कटेगा, 2 से,
हो जाएगा 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6। फिर इसको काट देते हैं भाई कितने से, 3 से। तो हो जाएगा कितना, 3 छक 18 और 3 एकम 3। ठीक है, फिर इसको काटते हैं भाई, कितने से कटेगा, यह डायरेक्टली कटेगा 61 से, तो 61 एकम 61 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम किसका 54 का भी कर सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं किसका 366 का अभाज्य गुणनखंड। तो क्या लिखेंगे भाई, लिख देते हैं 2 गुणे 3 गुणे 61, 2 गुणे 3 गुणे 61। क्लियर है सभी को। 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 54 का 9 छक 54 कितना होगा भैया, 9 छक 54 यानी 6, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी कितना होगा भाई, 2 तिहाई 6, 36 18 तिहाई 54, सही। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं HCF। ठीक है, HCF। तो दोस्तों मैं आप सभी से बता दूं कि जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था, जिन लोगों ने देखा है उसमें हमसे एक गलती हुई है। एक बच्चे का कमेंट आया था, उसमें गलती हुई है यही कि हमें दिया था क्या, हमने एग्जाम्पल में लिया था जैसे कि 8, क्या लिया था भाई, 8 लिया था, 8 लिया था और लिया था 5। इसका हमने किया था अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 5 का तो 5 ही रहेगा। और हमें इसका ज्ञात करना था HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने वहां पे क्या लिख दिया था भाई, 0 लिख दिया था। क्या लिख दिया था, 0। चूंकि जो 0 है, 0 क्या है, एकदम गलत है, एकदम गलत है। हमें उस समय कंफर्म नहीं था कि जब संख्या मैच नहीं करेगा तो उसका HCF क्या होगा, 1 होगा। आप लोग ऐसे गलती कभी नहीं करिए। ठीक है, हमसे तो गलती हो ही चुका है, तो हम उसको सुधार देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे वीडियो तो समझ जाएंगे। तो देखो इसका जो HCF होगा ना, इसका जो HCF होगा दोस्तों वह 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो संख्या मिल नहीं रहा है। जहाँ पे कुछ नहीं मिलता है वहां पे क्या होता है, 1 होता है, 1। यह 1 क्या है, जैसे कि हम 5 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहीं से हमें 1 मिलता है, तो इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। जहां से संख्या कुछ नहीं मैच करेगा वहां से HCF क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, ऐसा गलती कोई भी लोग मत करना। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, है क्या HCF। तो HCF में हमें पता है जो संख्या मिलेगी केवल उसी को लिखेंगे। तो देखो यही संख्या मिल रही है, यानी क्या 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 6। ठीक है, और हम यहाँ से अब ज्ञात कर लेते हैं LCM। ठीक है, तो LCM में जो मिलता है उसे तो लिखते हैं, साथ ही साथ क्या होता है जो नहीं मिलता है उसे भी लिख लेते हैं। तो देखो क्या मिल रहा है, 2 गुणे 3 तो मिला, फिर उसके बाद क्या नहीं मिला, 3 गुणे 3 और 61। तो अभी 2 3 और लिख लेते हैं, फिर गुणे 61। अब इन सबका गुणा करते हैं तो हो जाएगा कितना भाई, हो जाएगा 3 त्रिक के 9, 9 त्रिक 27, 27 दूना 54 गुणे 61। अब इसका गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0, 6 चौक के 24 का 4 हाथ लग गया 2, और कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 और 2 32 प्लस 54। इसी को जोड़ देते हैं तो हमें पता हो जाएगा, जोड़ो देखो कितना हो जाएगा, 4, 5 और 4 हो जाएगा 9, फिर कितना 32, यानी 3294। क्या आ गया, LCM। अब दोस्तों हमें LCM भी पता हो गया और HCF भी पता हो गया, तो अब हम क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भैया, जांच, क्योंकि इसमें बोला गया है जांच भी करना है। तो जांच करने के लिए हमें क्या दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल। संख्या कौन कौन सी लेंगे भाई, 366 लेंगे और क्या लेंगे, 54 लेंगे। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 366 गुणे 54 बराबर क्या भाई, बराबर 6 गुणे 3294। इन दोनों का गुणा करके देख लेते हैं कि एक समान आता है कि नहीं आता है। तो देखो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा भाई, 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 सबसे पहले, 5 छक 30 का 0 हासिल लग गया 3, 5 छक 30 और 3 33 का 3 हासिल लग गया 3, और 5 तिहाई 15 और 3 कितना होगा 18। फिर यहीं पे लिख देते हैं क्या, प्लस 4 का गुणा करेंगे इस साइड में तो क्या हो जाएगा, 4 छक 24 का 4 हासिल लग गया 2, 4 छक 24, 4 छक 24, 24 में 2 जोड़ देंगे तो 26, 26 का 6 हासिल लग गया 2, फिर कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 14 इस तरीके से। फिर बराबर इधर गुणा कर लेते हैं 6 का, तो 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 चौक के 24 का 4 हासिल लग गया 2, और फिर कितना हो जाएगा भाई 6 9 54, 54 में 2 जोड़ देंगे तो 56, 56 का 6 हासिल लग गया 5,
फिर कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 12 5 17 का 7 1 और 6 त्रिक 18, 18 1 19। क्लियर है। अब इसको जोड़ के देख लेते हैं उसके बराबर आता है कि नहीं। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 यानी 6 9 6 4, फिर उसके बाद क्या है 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर कितना है 1 है तो 8 और 1 9 हो जाएगा 1। क्लियर है सभी को। और इसमें इस बगल तो हमें दे ही रखा है, कितना दे रखा है भैया 19,764। यानी हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता ही है। हमने 3 सवाल लगाया, तीनों में हमने दो संख्याओं का जब भी गुणा कराया तो उसका जो गुणनफल आया HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आया। ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए